देखने को मिलता है कि पूजा पाठ सत्संग करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर में भी बहुत तरह की भिन्नताएं दिखती हैं। जुगों जुगों से पूजा कर रहे हैं, वर्षों से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। वही ईर्ष्या है, वही द्वेष है, वही लड़ाई है, वही झगड़ा है। आखिर इसका कारण क्या है? कई कई बार तो देखने को मिलता है कि ये पूजा करने वाले और भी बिगड़े हुए नजर आते हैं, आम लोग से ज्यादा गड़बड़ नजर आते हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, लेकिन वो इनसे अच्छे। क्या कारण है प्रभु? सचमुच ये जो विषय है ना, बड़ा ही चिंतनीय विषय है। प्रश्न चिन्ह तो खड़ा करता ही है कि हम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष वैसे ही बढ़ा हुआ है। हमेशा हम दूसरों के पैर टांग खींचने में लगे रहते हैं, ध्यान खूब करते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान से उठे फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। ये चरित्र सचमुच हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में देखने को मिलता है। और इसका परिणाम क्या होता है? तो वो जिस सत्संग से जुड़े हुए हैं, जिस पूजा प्रविधि से जुड़े हुए हैं, जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, उन पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। रोड चलते लोग हंस देते हैं, कैसे गुरुजी के शिष्य हो भाई, कैसे सत्संग में तुम जाते हो जहां तुमको यही सब सिखाया जाता है। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम इसी पर विचार करते हैं कि इसका कारण क्या है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इसके संबंध में क्या प्रकाश डाला है। इन सारी चीजों को समझने के पहले हमें ईश्वर के चरित्र को समझना होगा। ईश्वर कैसा है इसे समझना होगा, इसे जानना होगा। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, या ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर एक बिजली की तरह है, बिजली की तरह है। जैसे बिजली है ठीक वैसे ही ईश्वर है, एक शक्ति के रूप। बिजली का कोई न रंग है न रूप है। अगर बिजली बल्ब में आती है तो प्रकाश देने लगती है, पंखे में आती है तो हवा देने लगती है, कूलर में आती है तो ठंडा देने लगती है, हीटर में आती है तो गर्मी देने लगती है। लेकिन बिजली कूलर नहीं है, बिजली बल्ब नहीं है, बिजली पंखा नहीं है, बिजली एसी नहीं है, बिजली हीटर नहीं है, केवल एक शक्ति है। बल्ब ने
प्रकाश देने के फिलामेंट को धारण किया है, तो जैसे ही बिजली उसमें जाती है प्रकाश के गुण को बढ़ा देती है, वो प्रकाशित हो उठता है, उसके फिलामेंट जल उठते हैं। बिजली जब पंखे में आती है तो पंखा हवा देने लगता है। क्यों? तो इसलिए कि पंखे ने हवा देने के गुण को धारण कर रखा है। लेकिन बिजली पंखा नहीं है या बिजली हवा नहीं है। वही बिजली जब कूलर में आता है तो ठंडा देने लगता है। ठंडा क्यों देने लगता है? तो कूलर ने ठंडा देने के गुण को धारण कर रखा है। जैसे ही बिजली उसमें आई वो ठंडा देने लगा। वैसे ही हीटर में बिजली जाती है तो हीटर गर्मी देने लगता है। लेकिन बिजली हीटर नहीं है। यही चरित्र है ईश्वर का। इसे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझे। आप लोग किसान हैं। ये धरती में एक ऊर्जा है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती है। इस धरती में एक मिर्ची का पौधा लगा दीजिए, एक नींबू का पौधा लगा दीजिए और एक ईख का पौधा लगा दीजिए। वो धरती तीनों का पोषण करती है। लेकिन इस धरती से जो ऊर्जा मिल रही है उससे मिर्ची जो है ऊर्जा लेकर के तिताई दे रहा है, नींबू जो है वो खटाई दे रहा है, ईख जो है वो मीठापा दे रहा है। लेकिन धरती के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो न तो तीता है, न तो मीठा है और न तो खट्टा है। मिर्ची ने तीताई का गुण धारण किया था, इसलिए वो ऊर्जा जब मिर्ची में आई तो वो तीताई का गुण बढ़ा दी। नींबू ने खटापा का गुण धारण कर रखा था, वो धरती की ऊर्जा उस नींबू के पौधे में आई तो उसके खटापे के गुण को बढ़ा दी, उसके अंदर में खटापा रूपी फल पैदा कर दी। जैसे ईख में आई, ईख ने पहले से ही मीठापा धारण कर रखा था तो उसके मीठापा के गुण को बढ़ा दी। तो ठीक हूबहू यही चरित्र है ईश्वर का। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर का न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई गुण है और न कोई दोष है। वो केवल तटस्थ है, न्यूट्रल है। यही गुण है ईश्वर का। अब प्रश्न उठता है कि पूजा पाठ करने वाले बहुत से सारे लोग बिगड़ैल के बिगड़ैल ही क्यों रह जाते हैं? उनके अंदर में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो इसी वजह से नहीं होता है। पूजा पाठ करने से क्या होता है? तो एक शक्ति पैदा होती है। ध्यान करने से क्या होता है? तो एक शक्ति पैदा होती है। उस शक्ति का गुण कैसा है? तो मैंने बता दिया कि ना उसका रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई गुण है और कोई दोष है। लेकिन एक खूबी उसके अंदर में है। आप जिस गुण को धारण किए रहेंगे उसी गुण को बढ़ा देंगे। अगर आपने किसी के प्रति ईर्ष्या धारण किया है तो आपके ईर्ष्या को कई गुना वो बढ़ा देगी, मान ईर्ष्यालु बना देगी। अगर किसी के प्रति आप क्रोध धारण किए हुए हैं तो आपको क्रोधी नहीं महाक्रोधी बना देगी। ये पूजा, ये पाठ महाक्रोधी बना देगा। वो ध्यान महाक्रोधी बना देगा। ये राक्षस भी बनाना जानता है। केवल देवता ही नहीं बनाता है, राक्षस भी बनाता है। राक्षस भी बनाता है। अगर आपने राक्षस का गुण धारण किया है, राक्षसत्व को धारण किया है और पूजा पाठ करते हैं तो आपको महान राक्षस बना देगा, महान रावण बना देगा। रावण भी बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन इतना बड़ा दोष उसके अंदर में कहां से आया, कैसे आया? तो इसी वजह से आया। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सावधान किया है पूजा पाठ करने वालों को। बड़ा गौर से सुनिएगा।
सावधान किया है सत्संगियों को, पूजा पाठ करने वालों को, ध्यान साधना करने वाले को। सावधान ये किया है कि 5 यमों में से किसी एक यम को लक्ष्य बनाओ, तब ध्यान करो, तब पूजा पाठ करो, तब जाकर के वो पूजा जो है ना सही फल देगा, सही फल देगा। वैसे पूजा करने वालों की पूजा होने लगेगी, पूजा होने लगेगी। वैसे ध्यान साधना करने वाले के जय जयकार होने लगेगा, लोग पूजा करने लगेंगे, लोग उसे भगवान मानने लगेंगे, ईश्वर मानने लगेंगे। वो 5 यम क्या है? तो वो 5 यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हमारे परम पूज्य ने कहा कि पहले इसे अपने जीवन से जोड़ो, इनमें से किसी एक को लक्ष्य बनाओ जो तुम्हारे प्रकृति स्वभाव के अनुकूल है, जिसको अपनाने में तुम्हें सुविधा हो, उसे अपने जीवन से जोड़ो और तब जाकर के तुम ध्यान साधना करो, सत्संग करो, पूजा पाठ करो। उसके बाद देखो वो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार घटित करता है, देखते रह जाओ। जितने भी संत महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने इन 5 यमों को धारण किया है। इनमें से कोई ना कोई एक यम प्रधान हो रहे हैं। आइए इन 5 यमों की भी चर्चा हम कर लेते हैं एक एक करके, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सत्य, सत्य का अर्थ बहुत ही लंबा है, इसे समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मोटी भाषा में तो हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि सत्य का मतलब होता है जो ये आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, कम से कम इसका भी अगर हम पालन करें। ऐसे ये पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जिसके बल पर ये आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, हृदय धड़कता है। वो सही सत्य है जिस सत्य के साथ हमें संग करना है, जिस सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। लेकिन चलो उस सत्य को अगर नहीं भी समझ रहे हो तो कम से कम जो प्रारंभिक सत्य है, जो छोटा सत्य है, अगर उसे ही समझ रहे हो तो उसे ही अपना करके पहले चलना तो शुरू कर दो। जो ये आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहा है, उस पर ही तो पालन करो, उसका ही तो पालन करो, उस व्रत का ही तो पालन करो। कहते हैं कि जब इस बाह्य सत्य का हम पालन करते हैं तो एक दिन हम अपने आंतरिक सत्य तक पहुंच जाते, बशर्ते कि सही सही तरीके से पालन करें, झूठ न बोले, सही सही तरीके से पालन करें, उसी के अनुसार आचरण करें। राजा हरिश्चंद्र ऐसे ही महापुरुष, वो इस सत्य व्रत को ही लेकर के चले और कितने महान बने ये बताने की जरूरत नहीं। आप लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये हुआ सत्य। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी की हिंसा नहीं करना। और अहिंसा का मतलब हम क्या समझते हैं? तो हत्या से समझते। किसी को जान से नहीं मारना, पशु पक्षी की हत्या नहीं करना, हाँ ये भी अहिंसा के अंतर्गत आता है। लेकिन इससे भी आगे अहिंसा का रोल है, वो है वाणी की अहिंसा, दृष्टि की अहिंसा, श्रवण की अहिंसा। वाणी के द्वारा भी हम किसी को घायल करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं। दृष्टि के द्वारा भी हम किसी को गलत नजर से देखते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। किसी की शिकवा शिकायत जो सुनते हैं
वो भी स्वर्ण की हिंसा हुई। तो इस तरह से अगर हम अहिंसा व्रत का पालन करें, इन सबको ख्याल में रख करके चले, किसी को क्षति पहुंचाने का प्रयास न करें, अगर इस व्रत को पालन कर सकते हैं तो इसी एक व्रत को पालन करें और फिर ध्यान करें, पूजा पाठ करें, साधना करें। ये आपको बुद्ध बना देगा। बुद्ध, भगवान बुद्ध इसी व्रत को पालन किए और तपस्या किए, ध्यान किए, साधना किए, और उन्हें ये तपस्या, ये ध्यान, ये साधना कहां लेकर के चला गया। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब चला करते थे तो उनका जो ओरा था ना, उनका जो तेज था, वो 10 किलोमीटर की दूरी पर घेरा बना करके चलता था। 10 किलोमीटर की दूरी तक उनका चारों तरफ से घेरा बना करके उनका तेज चलता था। 10 किलोमीटर की दूरी में जितने लोग रहते थे वो उनके उस ओरा के प्रभाव को अनुभव करने लगते थे, भले इसका वो रहस्य समझ पाए या ना समझ पाए। तो ये अहिंसा कैसा बना देगा? तो आपको बुद्ध बना देगा। अस्तेय, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अगर इसका भी पालन करते हैं तो भी ये आपको देवता बना देगा, महान बना देगा। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करना। अनावश्यक चीज हम कब इकट्ठा करते हैं? तो जब भूत में रहते हैं, भविष्य में रहते हैं। अगर हम वर्तमान में रहने लगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी अनावश्यक चीज इकट्ठा नहीं होगी। और जब हम भूत और भविष्य में रहते हैं तो तरह तरह की ऊंच नीच सोचते हैं, भयभीत रहते हैं, कभी भविष्य को लेकर के डरे रहते हैं और कभी अतीत में होने वाली घटनाओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, डरे रहते हैं। अगर हम भूत और भविष्य में रहना छोड़ दें, केवल वर्तमान में रहें, वर्तमान में जीना सीखें, तो ये भी हमें देवता बना देगा। देवता बना देगा। ईश्वर तो वर्तमान का ही दूसरा नाम है। वो हमेशा वर्तमान में रहता है, उसका कोई भूत और भविष्य नहीं है, वो हमेशा वर्तमान में रहता है। आपको ये गुण वर्तमान में पहुंचा देगा और आपको ईश्वर बना देगा, ईश्वर बना देगा। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब हम शारीरिक ब्रह्मचर्यता को ही जानते हैं। हाँ, यह भी एक ब्रह्मचर्य है, लेकिन यहां भी एक वाणी की भी ब्रह्मचर्यता है, दृष्टि की भी ब्रह्मचर्यता है, श्रवण की भी ब्रह्मचर्यता है। वाणी की ब्रह्मचर्यता, शिकायत नहीं करना किसी की, या अपने गुरु या अपने इष्ट की शिकायत नहीं सुनना, सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता है। न तो उनकी शिकायत करना, न ऊंच नीच देखना। हमने जिसे इष्ट मान लिया है, जिसे गुरु मान लिया है, उसके प्रति हमेशा एक निष्ठ रहना, ये सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता है। तो जब इन 5 गुणों को हम अपनाते हैं, अगर कोई एक गुण भी अपना लेते हैं और फिर हम जब ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो ये साधना, ये ध्यान, ये समाधि, ये सत्संग आपको मानव नहीं बल्कि महामानव बना देता है, महामानव। लेकिन अक्सर हम साधक इस पर ध्यान नहीं देते, अपने रहनी सहनी पर ध्यान नहीं देते हैं। बस क्रिया गुरुजी से सीख लिए, रात दिन लगे हुए हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब उस क्रिया से जो ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा कहां खर्च हो रही है, किस दिशा में जा रही है, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। निश्चित है कि आपने अगर किसी के प्रति ईर्ष्या को पाल रखा है, द्वेष को पाल रखा है, तो वो उसको गुण को बढ़ाते चली जाएगी, बढ़ाते चली जाएगी और एक दिन रावण बना देगी।
रावण बना दिया। तो इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सावधान किया, कहा कि अगर पूजा करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, तो अपने जीवन में इन 5 यमों में से एक को जरूर जोड़ो, उसे अपनी रहनी सहनी से जोड़ो। रहनी सहनी पर ध्यान दो, और जब सचेत होकर के अपनी रहनी सहनी पर ध्यान दोगे, उसे अपने जीवन से जोड़ोगे, तो निश्चित है कि ये पूजा फलित होगी ही होगी, होगी ही होगी। आपको मानव नहीं, महामानव बना देगी। यही कारण है कि जो लोग इन 5 यमों में से किसी भी एक यम को पकड़ के चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव दिखता है, अद्भुत बदलाव दिखता है। लेकिन जो लोग इसे अनदेखी करके चलते हैं, वो पूजा पाठ करते हुए भी, सत्संग करते हुए भी, गुरु से जुड़ते हुए भी, गुरु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यही इसका रहस्य है, यही इसका कारण है।